नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सनबी क्लासेज में। हम लोग बिहार पुलिस के लिए प्लेटफॉर्म के प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं वॉल्यूम 3 का, जिसमें दिया हुआ 100 प्रश्नों को फुल डिटेल सॉल्यूशन करते हैं। आज प्रैक्टिस सेट नंबर 18 देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है कि जड़त्व किसी पिंड का वह गुण होता है जिसके कारण पिंड पर प्रभाव होता है। जड़त्व किसी पिंड का वह गुण होता है जिसके कारण पिंड पर प्रभाव होता है, और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी, अपनी विरामावस्था या एक समान गति को परिवर्तित करने में समर्थ नहीं होता है। जड़त्व किसी पिंड का वह गुण होता है जिसके कारण पिंड अपनी विरामावस्था या एक समान गति को परिवर्तित करने में समर्थ नहीं होता है। जड़त्व का अर्थ होता है परिवर्तन का विरोध। यह वस्तु का वह गुण होता है जिसके कारण यह अपनी स्वयं की विराम या एक समान गति की अवस्था का विरोध नहीं कर सकता है। जड़त्व वस्तु के द्रव्यमान के बढ़ने से बढ़ता है और घटने से घटता है। जड़त्व के बारे में सर्वप्रथम गैलीलियो ने बताया था। ध्यान रखिएगा, न्यूटन मत टिक लगाइएगा। सर्वप्रथम गैलीलियो ने बताया था, लेकिन जड़त्व को न्यूटन ने परिभाषित किया था। ये दोनों क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। नियत चाल से किसी कण की वृत्तीय गति क्या होती है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आवर्ती किंतु सरल आवर्त नहीं होता है। नियत चाल से किसी कण की वृत्तीय गति आवर्ती होती है किंतु सरल आवर्त गति नहीं होती है, क्योंकि इसमें किसी स्थिर बिंदु के परित आना जाना टू एंड फ्रो नहीं होता है। वृत्तीय गति में वस्तु के गमन पथ की दिशा में अनंत बार परिवर्तन होती है। वृत्तीय गति में वस्तु के गमन पथ की दिशा अनंत बार परिवर्तन होता है। अब वृत्तीय गति में वेग परिवर्तित होता रहता है। वृत्तीय गति में चाल के परिवर्तित होने पर इसे असमान वृत्तीय गति कहते हैं। अगला है 900 kg पर मीटर क्यूब घनत्व का एक ठोस तेल पर तैरता है, तो वह तेल 1000 kg पर मीटर क्यूब घनत्व के पानी पर तैरता है, तो तेल का घनत्व kg पर मीटर क्यूब में क्या होना चाहिए। तो हमारे पास जो होता है रो वाइल बराबर जो होता है रो एस प्लस रो डब्लू बटा 2 होता है। रो एस जो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है 900 दिया है सॉलिड में, और जो दिया हुआ है पानी में डब्लू का तो वो क्या हो जाएगा 1000 दिया हुआ है, अब बटा 2 कर देना है, यानी 1900 बटा 2 यानी 950 kg पर मीटर क्यूब होगा। आंसर होगा ऑप्शन ए। वैसे तरल पदार्थों के मामले में जो पात्र के दीवारों को गीला नहीं करते क्या होता है, और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, सहसंजक बल का मान असंजक बल से अधिक होता है। वैसे तरल पदार्थों के मामले में जो पात्र की दीवारों को गीला नहीं करते हैं, सहसंजक बल का मान असंजक बल से अधिक होता है। द्रव अणुओं के बीच लगने वाले बल को सहसंजक बल कहा जाता है। द्रव और बर्तन के अणुओं के बीच लगने वाले बल को असंजक बल कहते हैं। ये दोनों ध्यान रखिएगा। यदि सहसंजक बल का मान असंजक बल से अधिक होता है तो ऐसा द्रव बर्तन के तल को नहीं भिगोता है, केश नली में द्रव ऊपर चढ़ जाता है, और केश नली में द्रव को ऊपरी आकार जो है उत्तल होता है। ये ध्यान रखिएगा। अगला है निम्नलिखित में कौन सा जो ग्राफ है किसी वस्तु के विरामावस्था को प्रदर्शित करता है। तो वस्तु को अगर विरामावस्था के है कि मान लिया कि यहाँ पर है ये अगर एस है और ये टे है, तो एस माने डिस्टेंस का ट्रैवल जो है वो नहीं कर रहा, लेकिन समय जो है लग रहा है, रुका हुआ है विरामावस्था में, तो यानी समय बढ़ रहा है कांस्टेंट से, तो ये हो जाएगा विस्थापन समय ग्राफ में वेग का मान। आंसर जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, वो डी हो जाएगा। नेक्स्ट है दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। तो आइए देखते हैं इसमें सही उत्तर कौन सा है। आवर्त में बाईं ओर से दाईं ओर जाने पर परमाणु त्रिज्या में वृद्धि होती है, ये गलत है। आवर्त में बाईं से दाईं ओर जाने पर नाभिकीय आवेश में वृद्धि होती है, ये सही है। आंसर जो हो जाएगा डी, केवल सेकेंड सही होता है। त्रिज्या में कमी होती है बाएं से दाएं जाने पर, और बाएं से दाएं जाने पर नाभिकीय आवेश में वृद्धि होती है। आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु त्रिज्या बढ़ती है, ऊपर से नीचे जाने पर त्रिज्या बढ़ती है। 1100 वाट का एक इलेक्ट्रिक टोस्टर 220 वोल्ट पर संचालित होता है। इसकी कुंडली का प्रतिरोध जो है वो क्या होगा। तो आर बराबर जो होता है वी स्क्वायर बाई पी होता है, वी स्क्वायर बाई पी होता है, क्योंकि पी धर जाएंगे तो पी बराबर वी स्क्वायर बाई आर होता है। बस वी कितना दिया है 220 के स्क्वायर, अब पी दिया हुआ है 1100 वाट दिया हुआ है, यानी 220 गुना 220 बटा 1100 काट पीट कीजिएगा, यह आ जाएगा 44 ओम। आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी होगा। किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी 24 सेंटीमीटर है। नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी का पालन करते हुए इसकी वक्रता त्रिज्या कितने मीटर पर जो है स्थित होगी। तो यहाँ पर जो है एफ जो दिया हुआ है
24 सेंटीमीटर है। आर बराबर होता है 2 इंटू एफ, यानी 2 गुना -24 बराबर ये -48 सेंटीमीटर। ध्यान दिया, सिर्फ यहाँ ध्यान देना था प्लस और माइनस का। ग्लिसरॉल क्या है? ग्लिसरॉल तो आंसर हो जाएगा डी, ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल है। ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल है, यह एक रंगहीन गंध रहित चिपचिपा तरल है जो मीठे स्वाद युक्त एवं अविषैला होता है। ग्लिसरॉल में 3 हाइड्रोक्साइड समूह होते हैं जो जल में इसकी घुलनशीलता एवं इसकी आर्द्रताग्राही प्रकृति के लिए जिम्मेदार है। ग्लिसरॉल सामान्यतः एल्कोहल होता है। और इसका अगर हम सूत्र की बात करें तो CH2OH CHOH CH2OH होता है। दी गई आकृति में उस दर्पण का प्रतिबिंब को चुनिए जो नीचे दर्शाए गए अनुसार दर्पण को MN पर रखने पर बनेगा। आंसर जो हमारे पास हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा। दिए गए पैटर्न को ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और प्रश्नवाचक के स्थान पर क्या आएगा ये है। तो यहाँ जो है 4 गुना 6 करेंगे तो कितना होगा? 6 चौ 24, इतना को गुना करके 2 जोड़ देंगे तो 26। 3 गुना 5 करेंगे 15 हो जाएगा, प्लस 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 17 होगा। 3 गुना 1 करेंगे 3 होगा, प्लस 2 जोड़ेंगे 5 हो जाएगा। आंसर जो हमारे पास आ जाएगा वो बी आएगा। राखी 3 मीटर उत्तर की ओर चलती है। क्या चलती है? तो वो 3 मीटर उत्तर की ओर चलती है। यहाँ से 3 मीटर चलते हैं, फिर वो दाहिने मुड़कर 4 मीटर चलती है। दाहिने मुड़कर कितना मिलती है? 4 मीटर। फिर वो दाहिने मुड़कर 2 मीटर चलती है। कितना चलती है? 2 मीटर चलती है। उसके बाद पुनः दाहिने मुड़कर 4 मीटर चलती है। कितने? 4 मीटर चलती है। अब वो अपनी प्रारंभिक स्थिति से कितने मीटर दूर है? तो इतना के जो दूरी है वो कितना है? 1 मीटर है। आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम्स ऑफ द गिवन। एंटोनिम्स बताना है चीप का। चीप मीन्स क्या होता है? सस्ता होता है, सस्ता। इसका होगा एंटोनिम्स एक्सपेंसिव, महंगा। ऑप्शन सी हो जाएगा। सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इसमें से देखना है कि कौन जो है इनकरेक्टली है। तो ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ये इनकरेक्टली लिखा हुआ है। सही जो होगा इसका ये होगा CURIOSITY, क्यूरियोसिटी। क्यूरियोसिटी माने क्या होता है? उत्सुकता। क्या है? उत्सुकता। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम। टू क्रॉस स्वार्ड्स। क्रॉस स्वार्ड्स का हो जाएगा ऑप्शन सी, टू फाइट माने लड़ना झगड़ना। द क्रॉस स्वार्ड्स आइटम का अर्थ होता है लड़ना झगड़ना, तो होगा टू फाइट। अगला है सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। फियर ऑफ क्लोज स्पेसेज मतलब होता है, क्या होता है? फियर ऑफ क्लोज स्पेसेज, बंद जगहों में डर। इसका एक मीनिंग होता है क्लस्ट्रोफोबिया। आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन बी, क्लस्ट्रोफोबिया। जेनोफोबिया माने विदेशी से डर। जूफोबिया माने जानवरों से डर। हाइड्रोफोबिया माने जल से डर होता है। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। स्ट्रेंथन। स्ट्रेंथन माने होता है मजबूत बनाना, और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी, डिबिलिटेड। डिबिलिटेड मतलब होता है कमजोर करना। क्या होता है इसका मतलब? कमजोर करना। अगला है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट द बोल्ड सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। काव्या इनवाइटेड ऑल हर फ्रेंड्स इज नॉट इट। काव्या इनवाइटेड ऑल हर फ्रेंड्स इज नॉट इट। इसका जो आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? डी, डिड नॉट सी। आंसर हो जाएगा डी, डिड नॉट सी। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट आइटम टू फिल इन द ब्लैंक्स। द डील बाज खाली स्थान फॉर 3 मंथ, और इसका आंसर हो जाएगा ए, पुट ऑन आइस। द डील बाज पुट ऑन आइस फॉर 3 मंथ्स। पुट ऑन आइस आइडियम का आशा होता है ठंडे बस्ते में डालना। क्या होता है? ठंडे बस्ते में डालना। द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन स्प्लिट इनटू 4 सेगमेंट्स। आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन्स एन एरर। आई हैव सीन ए मूवी ऑन स्कूलिंग येस्टरडे। इसका आंसर हो जाएगा डी, आई हैव सीन। क्या हो जाएगा? आई हैव सीन जो है वो क्या है? वो गलत है, तो आंसर हो जाएगा डी। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य क्या है? आंसर होगा केरल अहिंदी भाषी प्रांत है। केरल जो है वो अहिंदी भाषी प्रांत है। दिए गए वाक्य में काले अंश का प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। प्रेम का मूल्य मापा नहीं जा सकता है। आंसर हो जाएगा आका नहीं जा सकता है। क्या है? आका नहीं जा सकता है। प्रेम के लिए मापना के बजाय आंकना यानी अंदाज लगाना, अनुमान लगाना का प्रयोग होना चाहिए। दिए गए शब्द के विलोम शब्द का चयन करें। सुलभ। सुलभ का जो विलोम होगा वो दुर्लभ होगा। ऑप्शन बी। रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। उनकी शंका का खाली स्थान तुम ही कर सकते हो, और इसका सही आंसर हो जाएगा डी, समाधान। उनकी शंका का समाधान तुम ही कर सकते हो। अगला है
दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है, यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं लिखे। मैं भूखा हूं और मुझे बहुत तेज प्यास भी लगा है, कोई त्रुटि नहीं है, आपको करना है। तो ये हो जाएगा सी तीसरा जो है वो हो जाएगा प्यास भी लगा है। प्यास शब्द का प्रयोग स्त्रीलिंग रूप में किया जाना चाहिए, अतः जहां लगा है लिखा गया उसे लगी लिखना चाहिए। प्यास जो है वो लगी। आंसर हो जाएगा सी। दिए गए वाक्य को वह ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है, यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं लिखे। पति पत्नी के झगड़े के हेतु क्या हो सकता है, और इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी दूसरा, के झगड़े का हेतु। के झगड़े का हेतु, पति पत्नी के झगड़े का कारण क्या हो सकता है, ये होना चाहिए। तो ऑप्शन 2। दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करें। इंद्र का समानार्थी कौन कौन होता है, तो वो होता है बासव, अमरेश, वज्रधर, पुरंदर। सही आंसर हो जाएगा सी बासव। त्रिलोचन में इनमें से कौन सा समास है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ए बहुब्रीहि। त्रिलोचन बहुब्रीहि समास है। बहुब्रीहि का अर्थ होता है बहुत धनों वाला, अर्थात संपन्न। बहुब्रीहि का अर्थ होता है त्रिलोचन माने बहुब्रीहि समास। यथारूप में अव्ययी समास है, चौराहा में तिग्गु समास है, और चंद्रमुख में कर्मधारय समास है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में गो हत्या पर प्रतिबंध लगाया गया है, आंसर हो जाएगा सी अनुच्छेद 48 पर गो हत्या पर प्रतिबंध लगाया गया है। अनुच्छेद 48 में लिखा गया है कि राज्य सरकार दुधारू एवं भारवाहक पशु की हत्या पर रोक लगाया गया है, उसके विकास एवं संवर्धन के लिए कार्य करेगा। निम्नलिखित में कौन सा निकाय एक संवैधानिक निकाय नहीं है, आंसर होगा बी भारत का राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। संविधान सभा में महिला प्रतिनिधियों की संख्या कितनी थी, आंसर हो जाएगा संविधान सभा की महिला प्रतिनिधियों की संख्या कितनी थी, आंसर हो जाएगा सी 15। संविधान के निर्माण में 389 लोग जुड़े थे, जिसमें 15 क्या थी, महिलाएं थी। कितना महिलाएं थी। कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष बेंथिक जो है लॉरेंस था। खाली स्थान न्याय का भारतीय संविधान की प्रस्तावना का उल्लेख नहीं किया गया है, और इसका आंसर हो जाएगा ए वितरित न्याय का भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेख नहीं किया गया। ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकायों में महिला उम्मीदवारों के लिए कितनी सीटें आरक्षित है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1/3। बिहार, राजस्थान, उत्तराखंड, केरल आदि राज्यों में महिलाओं की भागीदारी का 50% कर दिया गया है, और पंचायत में अध्यक्ष व अन्य पदों के लिए हर स्तर पर महिलाओं के लिए आरक्षण 1/3 से कम नहीं होगा। निम्नलिखित में कौन सा एक विकल्प गरीबी का सूचक नहीं है, और इसका आंसर हो जाएगा डी पक्का घर। गरीब वह है जो भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी मूलभूत आवश्यकताओं को पूर्ति करने में सक्षम न हो। गरीबी को सापेक्ष गरीबी और निरपेक्ष गरीबी में बांटा जाता है। सापेक्ष गरीबी में विभिन्न आय वर्गों के बीच कितनी विषमता है इसको स्पष्ट करती है, और निरपेक्ष गरीबी का निर्धारण न्यूनतम आवश्यकताओं और उसकी पूर्ति नहीं होने के आधार पर किया जाता है। अगला है निम्नलिखित में कौन भारत में एक निजी क्षेत्र का बैंक है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी फेडरल बैंक। फेडरल बैंक की स्थापना जो हुआ था 1931 ईस्वी में हुआ था। फेडरल बैंक का कार्यालय अलुवा, कोच्चि, केरल में स्थित है। करेंसी नोटों के मूल्य की पहचान से दृष्टिबाधित व्यक्तियों की सहायता हेतु आरबीआई ने निम्नलिखित में कौन सा मोबाइल एप्लीकेशन प्रस्तुत किया है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मनी ऐप। क्या है, मनी ऐप। मनी मोबाइल एप्लीकेशन नोटों को स्कैन कर बताता है कि नोट किस मूल्य वर्ग का है। खाली स्थान किसी देश में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य होता है, और इसे एक विशिष्ट समय सीमा में मापा जाता है। आंसर हो जाएगा सी सकल घरेलू उत्पाद। सकल घरेलू उत्पाद किसी भी अर्थव्यवस्था में एक वित्त वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं को मौद्रिक मूल्य है। भारत में एक वित्त वर्ष जो चलता है वो चलता है 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक। क्या है, 31 मार्च तक चलता है। 15 अप्रैल 1658 को औरंगजेब और महाराजा जसवंत सिंह के बीच हुई धर्ममतपुर की लड़ाई किस नदी के तट पर लड़ी गई थी, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नर्मदा नदी के तट पर लड़ी गई थी। नर्मदा नदी भारत के मध्य प्रदेश और गुजरात राज्यों में स्थित है, और इसका प्रवाह पूरे जबलपुर और बड़ोदरा शहरों में है। उत्तराधिकारी के युद्ध में औरंगजेब द्वारा सिखों को पराजित कर सत्ता पर अधिकार कर लिया था। धर्मट, सामूगढ़, देवराय आदि युद्ध का संबंध उत्तराधिकारी के युद्ध से है। मुगल बादशाह खालिस्तान ने बीजापुर और गोलकुंडा को अपने अधीन कर लिया था। आंसर हो जाएगा सी औरंगजेब। मुगल बादशाह औरंगजेब ने बीजापुर और गोलकुंडा को अपने अधीन कर लिया था। 1686 में बीजापुर एवं 1687 में गोलकुंडा को अंग्रेजों ने मुगल साम्राज्य में मिला लिया था। क्या है, मुगल साम्राज्य में मिला लिया था। औरंगजेब के समय में हिंदू मनसबदारों की संख्या लगभग 337 थी, जो अन्य मुगल सम्राटों की तुलना में अधिक था। फ्रांसीसी यात्री फ्रांकोइस बर्नियर औरंगजेब के चिकित्सक थे। निम्नलिखित में कौन सा धर्म एक संप्रदाय है,
धर्म का एक संप्रदाय है। इनमें से कौन जैन धर्म का एक संप्रदाय है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दिगंबर। प्राचीन भारत में वाकाटक राजवंश के संस्थापक कौन थे? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, विंध्य शक्ति। कौन थे? विंध्य शक्ति। विंध्य शक्ति ने 255 ईस्वी में वाकाटक राजवंश की स्थापना किया था। विंध्य शक्ति के पश्चात उसका पुत्र प्रवरसेन जो है वो शासक बना था। अगला है, प्रज्वलन के लिए प्रयुक्त भट्टी कौन है? प्रज्वलन के लिए प्रयुक्त भट्टी कौन है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वात्य भट्टी। धातु ऑक्साइड का अपचयन यानी प्रज्वलन वात्य भट्टी में कराया जाता है। F2Cl2 Br2 तथा I2 प्रबलतम ऑक्सीकारक कौन है? और इसका आंसर हो जाएगा ए, F2। सभी हैलोजन की इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता अधिक होती है, यह ध्यान रखिएगा। हीलियम का मुख्य स्रोत क्या है? हीलियम का मुख्य स्रोत क्या है? सही जवाब हो जाएगा ए, मोनोजाइट सैंड। क्या होता है? मोनोजाइट सैंड। हीलियम अक्रिय गैस है, ब्रह्मांड में पाए जाने वाला यह दूसरे स्थान का गैस है। यह हल्का अज्वलनशील होती है, अतः इसका उपयोग मौसम प्रेक्षण के लिए गुब्बारों में भरने में होता है। N+ आयन किसके सम इलेक्ट्रॉनिक्स है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, Mg2+ का। क्या है? Mg2+ का। Na+ में इलेक्ट्रॉन जो है 10 हो जाएगा, Mg2+ में भी इलेक्ट्रॉन जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। बोरबरी के सिद्धांत के अनुसार किसी तत्व के परमाणु के अंतिम कक्षा में महत्व इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 8 होगा। किसी तत्व के परमाणु के अंतिम कक्षा में महत्तम 8 इलेक्ट्रॉन रह सकता है। अगला है, नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का जो है वो चयन कीजिए। तो पहला जो हमारे पास कथन है वो क्या है? तो धातुएं विद्युत धनात्मक प्रकृति की होती है। बिल्कुल। बंध बनाते समय धातुओं में इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति होती है, ये भी सही। तो आंसर हो जाएगा सी, दोनों कथन सही है। कथन सेकेंड जो है कथन एक का सही व्याख्या है। क्या है? सही व्याख्या है। धातुएं विद्युत धनात्मक प्रकृति की होती है। धातुएं बंध बनाते समय आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग कर धनात्मक आयन बनाता है। धातुओं के अंतिम कक्षा में 1, 2 एवं 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यह आवर्त सारणी के बाएं भाग पर पाया जाता है। धातुएं क्रियाशील जो है होती है। निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए अवस्था के संकेतों के साथ रासायनिक समीकरण को संतुलित कीजिए। जब इसे रासायनिक संतुलन करेंगे तो 6CO2 + 12H2O ये बन जाएगा कितना? C6H12O6 + 6O2 + 6H2O बन जाएगा। आंसर जो हमारे पास हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। कौन? ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा डोब्रोइन के त्रिक का मुख्य दोष है? और इसका आंसर है डी, वह तत्वों के 3 से अधिक त्रिक बनाने में असमर्थ थे। डोब्रोइन का त्रिक था, अगर मान लिया कि Li, Na और K है, ये 7 है, ये 23 है और ये 39 है। तो कह रहा है कि 3 तत्वों को श्रेणी क्रम में बनाया जिसमें मध्यवर्ती तत्वों का जो परमाणु भार है 23 जो है वो अन्य दोनों तत्वों का औसत है, यानी 7 + 39/2 होना चाहिए 23 के बराबर। तो 7 39 जो हमारे पास है वो 46 है, 46/2 जो है ये भी 23 के बराबर है, तो इसके बराबर आ जाता है। यानी जो मध्यवर्ती तत्व के परमाणु भार के बराबर होना चाहिए इन दोनों का औसत। केंद्रक के विभाजन की क्रिया को क्या कहते हैं? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कैरियोकाइनेसिस। केंद्रक के विभाजन को कैरियोकाइनेसिस कहते हैं। कोशिका विभाजन की इस प्रक्रिया की खोज वाल्टर फ्लेमिंग ने 1882 ईस्वी में किया था। दिया गया व्यंजक cos² A बटा 1 + sin A खाली स्थान के बराबर है। ये हो जाएगा 1 - sin² A बटा 1 + sin A बराबर हो जाएगा 1 + sin A इंटू 1 - sin A बटा हो जाएगा 1 + sin A। ये दोनों कट जाएगा, हो जाएगा 1 - sin A। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। दो संख्याएं 1:2 के अनुपात में है, यदि दोनों में 7 जोड़ दिया जाए तो उनका अनुपात 3:5 हो जाता है, तो बड़ी संख्या कौन सी है? तो दो संख्या है, कौन कौन है? एक अगर x है तो एक 2x है, तो x जो है +7 बटा 2x + 7 बराबर हो जाता है 3/5। तो ये हो जाएगा 5x + 35 बराबर 6x + 21, x बराबर हो जाएगा 14। बड़ी संख्या कितना होगा? 2x है, 2 × 14 बराबर ये 28। आंसर होगा ऑप्शन ए। एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 25% की छूट देकर एक मेज बेचता है और 80% का लाभ कमाता है। यदि वह उसी मेज को 40% की छूट पर बेचता है तो उसका नया लाभ क्या होगा? यहाँ पर इसे सोल्व करेंगे, ये हो जाएगा MP/CP बराबर 100 + P/,
100 कितना हो जाएगा, 100 माइनस डी हो जाएगा। तो यहाँ पर जो हो जाएगा 180 बटा ये 75 हो जाएगा। अब 40% छूट पर बेचने पर विक्रय मूल्य जो होगा वो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 180 गुना 60 बटा कितना 100, ये हो जाएगा 108 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 108। अब 108 लाभ परसेंट बराबर 108 माइनस 75 बटा 75 गुना 100 कीजिएगा तो ये हो जाएगा 44% के बराबर। आंसर जो आंसर हो जाएगा हमारा कौन सा, वो हो जाएगा 44%। ए बी से दुगुना अच्छा कर्मचारी है और दोनों मिलकर एक काम को 20 दिनों में पूरा करते हैं। ए अकेले इसे कितने दिनों में कर सकता है। तब दिया गया जो है ए अनुपात बी का क्षमता कितना है, ए अनुपात बी का जो क्षमता दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, 2:1 है। अब कार्य जो अब करने की क्षमता कितना, 2 + 1 3 गुना 20, क्योंकि 20 दिनों में करता है तो कितना कार्य हो गया, अब 60 कार्य हो गया। टोटल कार्य हमें निकल गया। अब ये अकेला इस कार्य को करने में कितना क्षमता, तो ये तो जो कर रहा है कि अच्छा है, 20 से दुगना है, दुगना करता है तो 60 बटा 2, इसे करने में इसे 30 दिन का समय लगेगा। कितना, 30 दिन का। यदि 7 से पूर्णांक n की भाग देते हैं तो शेषफल 2 बचता है। यदि 7 से 9 को भाग दिया जाए तो शेषफल हमें क्या बचेगा। आइए इसे सोल्व करते हैं। कह रहा है x भागा 7 का शेषफल जो बचता है वो कितना बचता है, 2 बचता है। और 9 जो है कितना होगा, 9x भागा 7 करते हैं तो शेषफल कितना बचेगा, 9 गुना 2 भागा 7 का शेषफल बराबर होगा 18 भागा 7 का शेषफल। ये हो जाएगा कितना, 4 के बराबर बचेगा। आंसर जो हमारे पास हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला है 2 किस्म के चावल है। किस्म 1 का मूल्य 100 रुपया प्रति किलोग्राम है और किस्म 2 का मूल्य 120 रुपया प्रति किलोग्राम है। विक्रेता ने दोनों किस्मों को मिलाकर 121 किलोग्राम पर बेच दिया और 10% का लाभ कमाया। मिश्रण में किस्म 1 और किस्म 2 के चावल का अनुपात क्या होगा। एक मिश्रण का विक्रय मूल्य कितना, 121 रुपया। तो क्रय मूल्य पहले निकाल लेते हैं। तो क्रय मूल्य हो जाएगा 121 बटा 110 गुना 100 बराबर कितना हो जाएगा, 110 रुपया प्रति केजी हो जाएगा। अब क्या है कि एक था 100 रुपया, 120 है, इसको बेचा कितना में है, 110 में बेचा है मिक्स करके, तभी तो उसे लाभ हुआ है। तो ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 10, यानी 10:10 यानी 1:1 में मिलाया। ऑप्शन टी हो जाएगा। उस घनाभ का आयतन ज्ञात कीजिए जिसके आयाम 12.2 सेंटीमीटर है और 16 सेंटीमीटर और 8.5 सेंटीमीटर है। तो घनाभ का आयतन बराबर जो होगा, आयतन बराबर हमारे पास होता है फार्मूला, वो क्या होता है, आयतन बराबर फार्मूला L गुना B गुना H होता है। यानी 12.2 गुना 16 गुना 8.5 हो जाएगा 1659.2 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। स्टेशन ए और बी एक बस की चाल 55 किलोमीटर 16 कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन में मार लीजिए, ऑप्शन बी हो जाएगा। 55 किलोमीटर पर घंटा है और स्टेशन बी से स्टेशन ए तक वापस आते समय बस की चाल 95 किलोमीटर पर घंटा है। पूरी यात्रा के दौरान बस की औसत चाल किलोमीटर पर घंटा में कितनी है। तो यहाँ पर इसे सोल्व करेंगे तो औसत चाल बराबर हो जाएगा, औसत चाल बराबर हो जाएगा 2 गुना 55 गुना 95 बटा 55 प्लस 95। ये हो जाएगा 2 गुना 55 गुना 95 बटा 150 यानी 209 बटा 3 यानी 69.2 बटा 3। आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला है विजयनगर साम्राज्य और दक्कन सल्तनत के बीच तालिकोटा की लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1565 ईस्वी में लड़ी गई थी। इसे तालकोटा युद्ध या राजसी तंगड़ी युद्ध या बन्नीहट्टी का युद्ध भी कहा जाता है। तालिकोटा युद्ध के कारण विजयनगर साम्राज्य का पतन हो जाता है। तालिकोटा युद्ध विजयनगर और बहमनी के 4 मुस्लिम राज्य बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा और बीदर चारों एक तरफ थे। अब विजयनगर एक तरफ था इसलिए हार हो गया। तालिकोटा युद्ध में विजयनगर का नेतृत्व राम राय कर रहे थे, मैंने एक तरफ 4 गुट बना लिया था और एक तरफ अकेले था, तो हार तो लगभग निश्चित ही था। भारत में ब्रिटिश शासन से पहले गवर्नर जनरल कौन थे, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वारेन हेस्टिंग्स। भारत में ब्रिटिश शासन से पहले गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स थे। वारेन हेस्टिंग्स का कार्यकाल जो चला था वो 1772 से लेकर 1785 ईस्वी तक चला था। ओलंपिक में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाला प्रथम भारतीय निम्नलिखित में कौन से थे, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अभिनव बिंद्रा। 2008 के बीजिंग ओलंपिक में 2008 के बीजिंग ओलंपिक में जो चीन में हुआ था उसमें अभिनव बिंद्रा ने स्वर्ण पदक जीता था।
लेकिन अगर कहा जाए कि व्यक्तिगत स्पर्धा में पदक जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी थे, वो कौन थे? तो वो केडी जाधव थे। कौन थे? केडी जाधव थे। अगला प्रश्न है कि सरहुल त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? सरहुल त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, झारखंड राज्य में मनाया जाता है। झारखंड के मुंडा, उराव, हो आदि जनजातियों द्वारा मनाया जाता है सरहुल त्योहार। सरहुल त्योहार जो है आदिवासियों का नववर्ष है। सरहुल का अर्थ होता है वृक्षों की पूजा। प्रकृति के करीब होने के कारण जनजातियां सरहुल पर्व की शुरुआत वृक्षों और प्रकृति के अन्य तत्वों की पूजा से करते हैं। भारत के संविधान के निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद मानव तस्करी के निषेध को मौलिक अधिकार घोषित करता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 23। अनुच्छेद 23 में 3 प्रकार के शोषणों को प्रतिबंधित किया गया है। बलात् श्रम, इच्छा के विरुद्ध कार्य करवाना, बेगार, काम के बदले पैसे न देना, मानव व्यापार, मानव की खरीद फरोख्त आदि होता है। अनुच्छेद 17 के अंतर्गत अस्पृश्यता को प्रतिबंधित किया गया है। अगला है एनईएफटी वह प्रणाली है जिसमें किसी विशेष समय तक प्राप्त लेन देन को समूह या बैच से संशोधित किया जाता है। एनईएफटी का पूर्ण रूप क्या है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स फंड्स ट्रांसफर। नेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स फंड्स जो है वो ट्रांसफर। एनईएफटी को वर्ष 2005 में शुरू किया गया था। निम्नलिखित में कौन मंत्रिपरिषद और भारत के राष्ट्रपति के बीच संचार माध्यम होता है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और भारत के राष्ट्रपति के बीच जो है वह संचार माध्यम होता है। अनुच्छेद 75(1) के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति किया जाता है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 112 के अनुसार एक वर्ष का केंद्रीय यूनियन खाली स्थान उस विशेष वर्ष के लिए सरकार की अनुमानित प्राप्तियां और व्यय का विवरण है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बजट है। क्या है? बजट है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 112 के अनुसार एक वर्ष का केंद्रीय बजट उस विशेष वर्ष के लिए सरकार की अनुमानित प्राप्तियां और व्यय का विवरण है। भारत में सर्वप्रथम बजट प्रस्तुत करने का श्रेय लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में कार्यरत वित्तीय सदस्य जेम्स विल्सन को जाता है। इलवर्ट बिल किस वर्ष प्रस्तावित किया गया था? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1883 ईस्वी में किया गया था। अंग्रेजों द्वारा इस विधेयक के विरोध में श्वेत आंदोलन चलाया था। संविधान सभा ने किस वर्ष में भारत के लिए एक मसौदा संविधान तैयार करने के लिए डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता में मसौदा समिति का गठन किया गया? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1947 में। संविधान का प्रारूप को तैयार करने में 29 अगस्त 1947 ईस्वी को प्रारूप समिति का जो है वो गठन किया गया था। भारतीय शेयर बाजार सूचकांक सेंसेक्स ने किस वर्ष में पहली बार 5000 पॉइंट का आंकड़ा पार किया था? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1999 ईस्वी में। 11 अक्टूबर 1999 में सेंसेक्स पहली बार 5000 के का आंकड़ा जो है वो पार किया था। भारतीय बैंकों द्वारा किसान क्रेडिट कार्ड योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? आंसर हो जाएगा ए, 1998 ईस्वी में। कब शुरू किया गया था? 1998 में शुरू किया गया था। किसान क्रेडिट योजना की शुरुआत वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा द्वारा किया गया था। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वो राज्य है सिक्किम। सिक्किम की जनसंख्या जो है 6,10,577 है। 2011 जनगणना के अनुसार भारत में सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है, 19,98,12,341 है। जनन नियंत्रण गोलियों के बारे में कौन सा कथन सही है? आंसर जो हमारे पास हो जाएगा जनन नियंत्रण गोलियों के बारे में कौन सा कथन है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इनमें एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन के व्युत्पन्नों का जो मिश्रण होता है। रुधिर प्लेटलेट्स किसका स्रोत है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, थ्रोम्बोप्लास्टिन का। किसका? थ्रोम्बोप्लास्टिन का। निम्नलिखित में से आहार नाल का कौन सा भाग कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन करता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, छोटी आंत। निम्न विकल्पों में से 3 कक्षीय हृदय वाले जीव का नाम बताइए? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सैलामेंडर। क्या होगा? सैलामेंडर 3 कक्षीय हृदय वाले जीव है। सिग्मोइड कोलन किसका भाग है? सिग्मोइड कोलन। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बड़ी आंत का। डीएनए संश्लेषण तथा हिस्टोन कोशा चक्र की किस प्रावस्था में बनते हैं? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एस स्टेज का। निम्नलिखित में से गलत कथन को पहचानिए। निम्नलिखित में से जो है वो गलत कथन को पहचानिए। इसका आंसर हो जाएगा कौन सा? तो हो जाएगा सी, बहुत से पादप अपशिष्ट उत्पाद तार केंद्र में संचित होते हैं। क्या होते हैं? संचित होते हैं। अगर कहा जाए 75 का जो आंसर हो जाएगा वो सी है, 76 का आंसर बी होगा, बढ़िया सिग्मोइड कोलन का। डीएनए संश्लेषण तथा हिस्टोन कोशा चक्र की सब प्रावस्था में है, एस स्टेज में, ये सही है। निम्नलिखित में गलत कथन को पहचानिए, तो बहुत से पादप अपशिष्ट उत्पाद तारा केंद्र में संचित होते हैं, ये जो है वो गलत कथन है।
बाकी कथन जो है वो सही है। थायरॉक्सिन हार्मोन के निर्माण के लिए किस खनिज की आवश्यकता होती है? और इसका आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा डी, आयोडीन का। थायराइड ग्रंथि सबसे बड़ी अंतस्रावी ग्रंथि है। निम्नलिखित में किस रक्त समूह को सर्वदाता कहा जाता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ओ को जो है वो सर्वदाता कहा जाता है। रुधिर वर्ग के बारे में सर्वप्रथम कार्ल लैंडस्टीनर ने बताया था। और रक्त ओ के वास्तविक रूप में सर्वदाता कहा गया और रक्त वर्ग ए बी को सर्वगाही रक्त वर्ग कहा गया है। मोहन एक काम को 24 दिनों में पूरा कर सकता है। उसने 6 दिन तक काम किया और फिर काम छोड़ दिया। इसके बाद सोहन ने शेष काम को 21 दिनों में पूरा किया। मोहन और सोहन मिलकर इसे कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं? तब मोहन का जो है कि कार्य कितना हो गया, तो 24 - 6 बराबर सोहन के 21 दिन के कार्य के बराबर। तब मोहन जो हो जाएगा, मोहन बटा सोहन का कार्य जो हो जाएगा वो क्या हुआ, 21/18 हो जाएगा, यानी 7/6 क्षमता हो जाएगा। कुल कार्य कितना हुआ, 24 × 7 बराबर 168 यूनिट। दोनों मिलकर कार्य पूरा करने में लगा कितना समय, 168/7 + 6 कर देंगे, यानी 168/13, ये हो जाएगा 12.12/13 दिन। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। समानांतर श्रेणी के पहले 12 पदों का योग क्या है? यदि तीसरा पद जो है वो क्या है, वो 13 और छठा पद जो है वो -4 है, -13 और -4 है। तो आइए यहाँ nवा पद निकालना है, निकालते हैं। Tn बराबर जो होता है, Tn बराबर होता है a + n - 1 × d। तीसरा पद बराबर जो होगा वो a + 2d बराबर क्या है, -13। और छठा पद जो होगा a + 5d बराबर -4। ये दोनों दिया हुआ है, अगर दोनों को घटाएंगे तो -3d बराबर हो जाएगा -9, d बराबर जो आ जाएगा 3। हमारे पास d आ गया। अब d को 3 रखते हैं तो ये हो जाएगा a + 2 × 3 बराबर -13। a बराबर यहाँ से -19 आ गया। अब a भी आ गया, d भी आ गया। अब कह रहा है समानांतर श्रेणी के पहले 12 पदों का योग क्या होगा? 12 पदों का योग निकालने का रहा है। Sn बराबर होता है n/2 × 2a + n - 1 × d होता है, यानी S12 बराबर होगा 12/2 -38, 2a बराबर 19 जो दिया हुआ है, a बराबर -19 है, तो -38, ये हो जाएगा +33। S12 बराबर हो जाएगा 6 × -5 - 30। आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का कर्ण 10 सेंटीमीटर है तो अन्य दो भुजाओं की लंबाई क्या होगा? मान लिया कि ये समद्विबाहु त्रिभुज है, इसका कह रहा है कि कर्ण जो है ये कितना है, 10 सेंटीमीटर है। ये बराबर होगा, ये बराबर होगा, ये 1 सेंटीमीटर, ये भी 1 सेंटीमीटर। तो सूत्र से निकालते हैं यहाँ पर, AB² + BC² बराबर AC² होगा। क्यों? जब यहाँ पर ये A है, ये B है और C है, तब इसे और आगे सोल्व करेंगे तो ये होगा x² + x² + 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा। 2x² बराबर 100, x² बराबर हो जाएगा 50, x बराबर हो जाएगा √50, x बराबर आ जाएगा 5√2, यानी 5√2 5√2 है। अब समद्विबाहु समकोण त्रिभुज के अन्य दो कोणों का मान तो हमारे पास निकल गया, तो हो जाएगा हमारा आंसर वही पूछ रहा है, तो आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा। चलिए, 2 बिंदु दिया हुआ है इतना इतना और 1 बिंदु इतना में समान दूरी पर बाई का मान क्या होगा? यहाँ पर जो है 2 बिंदु दिया हुआ है, सपोज दैट कि मान लिया कि इस तरह का है, ये दिया हुआ है कितना, -3 2, और ये दिया हुआ है -4 -3, और यहाँ पर P जो है वो दिया हुआ -1 और बाई इन दोनों के समान दूरी पर है, तो बाई का मान निकालना है। यानी अगर मान लिया कि ये है, ये B है, इस C है, तो हमारे पास हो जाएगा AP² बराबर BP², क्योंकि दोनों जो है वो क्या है, बराबर है। तो मान निकाल लीजिए, -1 + 3 के स्क्वायर प्लस बाई -2 के स्क्वायर बराबर हो जाएगा -1 + 4 के स्क्वायर प्लस बाई + 3 के स्क्वायर। जब इसे सोल्व कीजिएगा ये हो जाएगा 4 + बाई स्क्वायर -4 बाई + 4 बराबर 9 + बाई स्क्वायर प्लस 6 बाई + 9 हो जाएगा। इसे सोल्व कीजिएगा तो ये आ जाएगा 10 बाई बराबर -10, तो ये हो जाएगा बाई बराबर -1। आंसर हो जाएगा ऑप्शन कौन सा, बी हो जाएगा। नीचे दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है? और इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। टोटल जो हमारे पास त्रिभुज है वो 19 त्रिभुज है। यदि प्लस और भागा में आपस में बदल दिया जाए, गुना और माइनस को आपस में बदल दिया जाए, तो निम्नलिखित समीकरण में प्लस चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? तो सिर्फ बोर्ड मास का है,
अगर इसे बदलते हैं तो लिख सकते हैं 5 - 9 गुना 8 भागा 12 प्लस 4 को लिख सकते हैं 5 गुना 9 - 8 प्लस 12 भागा 4। आंसर जो हमारे पास हो जाएगा, इसे सोल्व कीजिएगा तो वो आ जाएगा 40 के, कितना 40 के, आंसर हो जाएगा डी। शब्द किंगडम के प्रत्येक अक्षर का अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। इस प्रकार बने नए अक्षर समूह में बाएं से चौथे अक्षर और दाएं से सबसे अंत वाले अक्षर के बीच अंग्रेजी वर्णमाला के श्रृंखला में कितने अक्षर आएगा। तो अगर किंगडम को कीजिएगा अंग्रेजी वर्णमाला के तो होगा DGIKMNO। अब कह रहा है बाएं से चौथे, बायां से चौथा अक्षर जो आता है वो के आता है, क्या होता है, वो आ गया है हमारे पास के। और दाएं से सबसे अंत वाले अक्षर, तो दाएं से सबसे अंत वाले अक्षर हो जाए ओ आता है। के और ओ के बीच में जो हमारे पास आता है किसमें, अंग्रेजी वर्णमाला, के तो होगा, एल होगा, एम होगा, एन होगा, 3 ही आता है, LMN 3 आता है, आंसर होगा बी। भारत में श्वेत क्रांति के पिता के रूप में किसे जाना जाता है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, वर्गीज कुरियन को जाता है। डॉक्टर वर्गीज कुरियन का जो जन्म है 26 नवंबर 1921 ईस्वी को कोझिकोड केरल में हुआ था और मृत्यु 9 सितंबर 2012 को गुजरात के नाडियाड में हुआ था। डॉक्टर वर्गीज कुरियन को भारत में दूध उत्पादन में क्रांति लाया, अतः इन्हें फादर ऑफ द व्हाइट रिवॉल्यूशन भी कहा जाता है। अगला है निम्नलिखित में कौन सा खनिज मोनोजाइट रेत में निहित है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, थोरियम। थोरियम धातु की खोज जो है वो 1828 ईस्वी में बर्जिलियस ने थोराइट अयस्क से किया था। सिंगरौली किस राज्य का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है। आंसर हो जाएगा सी, मध्य प्रदेश का। भारत के प्रमुख कोयला क्षेत्र है दामोदर नदी घाटी, सोन नदी घाटी, महानदी घाटी और गोदावरी नदी घाटी है। टाटा आयरन एंड कंपनी की स्थापना की गई थी। आंसर हो जाएगा बी, 1907 ईस्वी में किया गया था। भारत में रेल परिचालन की शुरुआत कब हुई थी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1853 ईस्वी में। 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में 34 किलोमीटर चल के हुआ था। कहाँ से कहाँ तक, तो शिवाजी टर्मिनल से थाने के बीच चला था। भारत की सबसे ऊंची सड़क कहाँ है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लद्दाख के उमलिंगा दर्रा में। बिहार में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ की गई थी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पटना में। कब किया गया था, तो इसकी स्थापना 15 अगस्त 1952 ईस्वी को किया गया था। विश्व जल दिवस प्रतिवर्ष खाली स्थान को मनाया जाता है। आंसर हो जाएगा 22 मार्च को मनाया जाता है और पहली बार मनाया गया था 1993 में। 2023-24 के लिए भारत में वास्तविक GDP वृद्धि दर कितना प्रतिशत रहने का अनुमान है। आंसर हो जाएगा ए, 7.3% रहने का अनुमान है। हाल ही में दूसरा AI शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दक्षिण कोरिया में हुआ। कहें दक्षिण कोरिया में। हाल ही में सागा दागा महोत्सव कहाँ आयोजित हुआ। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, सिक्किम में। कहाँ, सिक्किम में हुआ। भारत के पहले चंद्र मिशन चंद्रयान-1 के मिशन डायरेक्टर कौन है, जिनका 14 जून 2024 का निधन हो गया, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, श्रीनिवास हेगड़े को। चंद्रयान का जो लॉन्च तिथि था वो कब था, तो 22 अक्टूबर 2008 को ये भेजा गया था किससे, PSLV C11 से। 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ओम बिरला को चुना गया था। ओम बिरला दूसरी बार लोकसभा के स्पीकर पद के लिए चुना गए हैं। 18वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर भर्तृहरि महताब बने हैं। यह था बिहार पुलिस के प्लेटफॉर्म में दिया हुआ प्रैक्टिस सेट। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।